तो इसी पर आज हम बड़ी बहस करने जा रहे हैं और हमारे साथ यहाँ पर एक पूरा पैनल मौजूद है। हमारे साथ खास मेहमान हैं, इनसे मैं परिचय सबसे पहले आपका करा दूं कि कौन कौन इस चर्चा में शामिल हो रहा है। बहुत महत्वपूर्ण सवालों के जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे कि आखिर हिंदुस्तान में यह धर्म बांट चला कौन रहा है। हिंदू वर्सेस मुस्लिम के बीच की ये जो लड़ाई की शुरुआत आखिर कहां से हुई है। लाउड स्पीकर से शुरू हुआ ये विवाद कैसे हनुमान चालीसा तक जा पहुंचा, कैसे आखिर वो वैमनस्य फैलाने की कोशिश पूरे देश भर में कर रहा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मेरे साथ जो यहाँ पर खास मेहमान हैं, आप सभी का बहुत स्वागत है। एक एक करके मैं परिचय करा देती हूँ। मेरे बिल्कुल बगल में आप देख रहे हैं यहाँ पर तस्लीम रहमानी जी हैं, एमपीसीआई के अध्यक्ष, बहुत स्वागत है आपका। इसके साथ ही हमारे साथ जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी उमाकांतानंद सरस्वती जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। आप मेरे साथ देख रहे हैं आचार्य विक्रमादित्य, बहुत स्वागत है आचार्य विक्रमादित्य आपका। अंबर जैदी भी हमारे साथ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, स्वागत है अंबर आपका भी। और इसी के साथ हमारे साथ यहाँ पर देखिए और भी मेहमान हैं, आचार्य अजय गौतम धर्मगुरु हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत है सर आपका भी। और इसी के साथ मेरे साथ मौलाना अलीमुद्दीन असदी मुस्लिम स्कॉलर भी जुड़ रहे हैं और हाफिज गुलाम सरवर मुस्लिम धर्मगुरु, बहुत स्वागत है आप सभी का एबीपी न्यूज पर। और साथ ही हमारे साथ यहाँ पर ऑडियंस भी है। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि एक बार तालियों के साथ इस शो की शुरुआत करते हैं। चलिए तो शुरुआत कर लेते हैं। बहुत महत्वपूर्ण सवालों का जिक्र आज हम करेंगे। सभी मेहमान, जेके बेनीवाल सर भी हमारे साथ यहाँ पर हैं और मैं सबसे पहले जेके बेनीवाल जी आप ही से शुरुआत कर लेती हूँ, क्योंकि एक बहस सी शुरू हो गई है पूरे देश भर में। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस बहस से नुकसान किसका हो रहा है। और ये मौका तो ऐसा है कि आप सभी धर्म गुरुओं के तौर पर, जिस तरह से आप सभी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, आप सभी को तो मतलब इस विवाद को खत्म करने की कोशिश आखिर कैसे हो सकती है। देखिए शरीन जी, आप राम की डिबेटों में रहे हैं हमारे साथ। राम का मंदिर भी बन रहा है और राम का मंदिर बनने में किसी ने भी अड़चन डाला? किसी मौलाना, ये सारे मौलाना हमारे राम के मंदिर में सालों से डिबेटों में रहे हैं और उन्होंने सबने समर्थन किया। तो देखिए धर्म की लड़ाई नहीं, यहाँ जो आप आजान की हनुमान जी की बात कर रहे हैं, आजान अलग विषय है, हनुमान जी का अलग विषय है, हनुमान जी आस्था का विषय है। देखिए हनुमान जी को, हनुमान चालीसा क्या है, गोरख हमारी गीता प्रेस तो सबसे पुरानी प्रेस है, उसमें जो 11,000 कॉपियां रोजाना बांटी जाती है, बिकती नहीं है। 2 रुपए से लेकर 10 रुपए तक वो घर घर में पढ़ी जाती हैं। आप मुझे बताइए, हनुमान चालीसा पढ़े या कोई जाके आप कोई नमाज करे, हम नमाज का तो सड़क पे होती है, हमने तो कभी एतराज नहीं किया और हम उसके एतराज के खिलाफ नहीं है। ये आजान अलग बात है, आजान में तो सिर्फ सामाजिक बुराई है। आप ध्वनि को आप किस तरीके से आप कर रहे हैं, कोई डिस्टर्बेंस हो रही है, क्या हो रहा है। आपको मैं एक पंक्ति छोटा सा आप समझा दूं, ये भगवान हनुमान जी का ही है। मंगल भवन अमंगल हारी, दरहु के दशरथ अजर बिहारी। देखिए ये अजर हैं, आज मतलब भगवान, और आज हम भी अज हैं। भगवान सदा से, हम भी सदा से, ये हमेशा सदा से भगवान के साथ बराबर है उम्र हमारी, लेकिन हाँ हम पुत्र हैं। और ये अजा, ये संसार भी है, तो इस संसार में तो सब लोग रहते हैं। सनातन संस्कृति है। हनुमान जी का मुझे बताइए, अगर जहाँ मातोश्री पे जाके हनुमान जी चालीसा कर दी और आप उनके ऊपर धारा लगा के अंदर करते हैं, 16 MP लेके क्यों गए आप वहाँ पर हनुमानगढ़ी में? हनुमानगढ़ी से नाता मेरा 30 साल से पुराना है। वहाँ पे हमारे एक मस्जिद है हनुमानगढ़ी में और उसकी देख रेख हमारे करते हैं महंत ज्ञानदास जी, हमारा चालीसा। तो देखिए मेरा ये है कि आप हनुमान चालीसा का विरोध कर रहे हैं, यानी भगवान विरोध कर रहे हैं। मैं नाम क्यों लूं, आपको दिखाई नहीं दे रहा है? आप नाम लेने की क्या, 16 MP लेके क्यों गए फिर आप? अगर जो हनुमान का, हम सियासत को छोड़ दीजिए, हमने आप लोगों को यहाँ बुलाया इसलिए ना कि आज सियासत की बात हम नहीं। आप देखिए हमारे हनुमान जी का विरोध कर रहे हैं तो राम का विरोध कर रहे हैं, राम का विरोध कर रहे हैं तो आप देखिए सब मौलाना अजान वर्सेस आखिर ये लाउड स्पीकर की जो शुरुआत हुई है कहां से हुई और क्यों नहीं? लाउड स्पीकर तो क्योंकि कोर्ट भी इस मामले में कह चुका है, तो ये तो कोर्ट का भी अब मामला हो गया ना, फिर इस पर ऐतराज नहीं। विवाद ना तो अजान का है और ना हनुमान चालीसा का है, ये विवाद तो है ही नहीं। मुझे तो अब तक ये समझ में नहीं आया कि ये विवाद कैसे आ गया। ना हनुमान चालीसा के पढ़ने पर कहीं किसी ने आपत्ति की, ना अजान देने पर आपत्ति की। देखिए समझना यह है कि हो क्या रहा देश के अंदर। एक ऐसा भी, यहाँ देखिए सारे धर्मगुरु हैं, कोई छोटे मोटे नहीं हैं, लाखों इनके मानने वाले पैरोकार अनुयायी हैं। ये स्वयं यहाँ मौजूद है, कह दें कि अजान का हम विरोध कर रहे हैं। और आप हम सबसे पूछ लीजिए कहीं जो कह दें कि हनुमान चालीसा का विरोध करें, तो विरोध है कहाँ?
यही तो सवाल पैदा हो रहा। वो लोग जिनको राजनीति में अपनी जगह तलाशनी होती है, बनानी होती है, और उनको रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई कमाई से मतलब नहीं है, ये इशू वो क्रिएट नहीं कर पाते हैं, तो धर्म का सहारा ले लेते हैं। धर्म इतना महान चीज है कि सबको सहारा दे रहा। आजकल आप देखते हो भीख मांगने वाले देते हैं, राम के नाम पर दे दे, अल्लाह के नाम पर दे दे। अरे ऐसे भी मांग सकता है, लेकिन सहारा चाहिए उसको। तो आप लोगों को समझाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी क्या हो रहा, आप कश्मीर में देखें उमर अब्दुल्ला क्या कर रहे हैं, बात बात पर इस्लाम मुसलमान। इतने दिनों तक जब सत्ता में थे, बाप बेटे ने कभी इस्लाम मुसलमान की बात नहीं की। अब संकट में है तो इस्लाम और मुसलमान चाहिए। राज ठाकरे जब सबने उनको नेग्लेक्ट कर दिया, रिजेक्ट कर दिया महाराष्ट्र ने, अब वो बीएमसी के चुनाव में बेचारे को कुछ तो चाहिए, तो हनुमान जी को उठा के ले आए। अगे इतने बड़े हनुमान भक्त हैं, अभी इन्होंने नाम लिया ज्ञानदास जी महाराज का, मैं मिलकर आया हूं, हनुमानगढ़ी गया हूं, मैं प्रसाद भी ले चुका हूं। और ज्ञानदास जी महाराज जो है आशीर्वाद ही नहीं, बहुत कुछ अपने सामने बैठे लोगों को उनका, और जो जिक्र इन्होंने किया ना मस्जिद का, मैं उस व्यक्ति को भी जानता हूं, और वाकई कैमरे के सामने कर रहा हूं, उस मस्जिद के इमाम से लेकर और पूरा जो मेंटेनेंस है वो ज्ञानदास जी करते हैं। साहब, भारत को लोग समझ नहीं पा रहे हैं, भारत है क्या। और ये पॉलिटिशियन जो है वो अपने थोड़े से वोट के लिए, अरे 2 4 10 वोट के लिए देश को क्यों खराब कर रहे हो। भारत की एक बहुत पुरानी, इसीलिए तो धर्म गुरुओं का बहुत बड़ा रोल हो जाता है ना, यहाँ पर बहुत बड़ा रोल आप लोगों का इसलिए हो जाता है। ये फर्क अगर इस खाई को अगर इसे फैलाया जा रहा है तो पाटने की जिम्मेदारी किसकी? पवन तय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बात देखिए बड़ी स्पष्ट है। जब हम आपको भी ये फ्लाइट में सफ़र करते हैं या मेट्रो में भी जाते हैं तो उसमें लिखता है कि किसी भी डिवाइस का प्रयोग करते हुए ईयरफोन का प्रयोग करें ताकि आपका जो को पैसेंजर है उसको कोई असुविधा ना हो। लेकिन जिस प्रकार से इस शहर के अंदर फज्र की नमाज से जो सुबह 4 बजे होती है और रात की जो नमाज जो 8 बजे के आसपास होती है, उसमें पूरे शहर को पूरे इतने बड़े बड़े भोंपू, इतने बड़े बड़े लाउड स्पीकर लेके उनको अननेसेसरी डिस्टर्ब करना, तंग करना किसी भी रूप में धर्म तो नहीं हो सकता। ये देखिए है क्या, पिछले 1876 के अंदर जो है लाउड स्पीकर बना। नमाज तो और अजान तो उससे पहले भी होती है। ये इसका मतलब कि 1876 से पहले जब लाउड स्पीकर नहीं बना था तब नमाज नहीं होती थी, तब क्या अजान नहीं होती थी। लेकिन क्योंकि इन्हें भारतवर्ष के अंदर अपना आधिपत्य दिखाना, इससे पहले तो सड़कों पर ऐसे हनुमान चालीसा भी नहीं होती। सुनिए पहली एक चीज आपको फर्क समझनी होगी। हिंदू इस देश का मूल निवासी है और बाकी जो मुसलमान बने हैं कोई 100 कोई 50। मुस्लिम मूल निवासी नहीं है। नहीं, मुस्लिम निवासी है, मूल निवासी नहीं। मुस्लिम मूल निवासी नहीं। हिंदू देखिए, ये तो आप जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने पुस्तक जो लिखी है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसमें पढ़ लीजिए। उसमें लिखा है हिंदू इस देश में मूल निवासी है। तो मैं तो उन्हीं का संदर्भ दे रहा हूँ। हिंदू इस देश के अंदर मूल निवासी है, बाकी जो तो आप भी फिर बांटने वाली बात कर रहे हैं ना, आप भी बांटने वाली बात, ये बांटने वाली बात नहीं हुई। देखिए यहाँ पर अगर हम मूल निवासी की बात करें तो जो भारत के मुसलमान हैं ज़्यादातर तो यहीं इसी देश के हैं और यहीं से उन्होंने अपने धर्म को परिवर्तन किया है। तो वो भी भारत के मूल निवासी, और सारे तो अरब से या कहीं और से नहीं आए थे। तो वो और जो इतने सालों से रह रहे हैं तो वो एक अलग बात है। लेकिन हमें जो एक भारत का निवासी होने के नाते जो प्रिस्क्राइब्ड हमारे गाइडलाइंस है, अगर हम नॉइस पोल्यूशन की बात करते हैं, ये मुद्दा हनुमान चालीसा या फिर अजान का नहीं है। ना ही तो किसी को अजान से इतराज़ है और ना ही किसी को हनुमान चालीसा से इतराज़ है। जब हम भारत की बात करते हैं जो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड है, जहां पर संविधान से देश चलता है, वहां पर जब पहले से ही प्रिस्क्राइब डेसिबल्स हैं कि आपको इंडस्ट्रियल एरिया में, रेजिडेंशियल एरिया में, कमर्शियल एरिया में कितने डेसिबल्स पे आपको लाउड स्पीकर चलाना है, उसके बावजूद अगर आप सुबह के समय में फजर की अजान में किसी को कितनी बार हम लेट्स होते हैं, कितनी बार बहुत सारे लोग सबका अलग अलग वर्किंग आवर्स होते हैं, ऑड आवर्स पे आते हैं घर, लेकिन सुबह में इस तरह से अगर आप उसका उल्लंघन करते हुए अजान चलाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि थोड़ी थोड़ी दूर पे एक ही मोहल्ले में इतनी सारी अजानें होती है, 2-2 मिनट के बाद होती हैं, तो जो आम नागरिक होता है तो उनको असुविधा होती है। हमें ये मुद्दा धर्म को ना लेकर एक समाज और एक नॉइस पोल्यूशन की तरह लेना चाहिए। ये एक मुद्दा वाकई में है और हम सबको एक एज रैशनल सिटीजन ऑफ इंडिया इस चीज़ को टैकल करना चाहिए। इस पे राजनीति करने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तस्लीम रहमानी, ये क्यों नहीं, ये आपसी सहमति से क्यों नहीं संभव? शिरीन, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि ये सब बहुत ही ज्ञानी लोग हैं
और कहाँ आपने एक पॉलिटिकल वर्कर को इतने पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल्स और धर्म गुरुओं के बीच डाल कि धर्म को अब राजनीति में घसीटने गया है ना, इसीलिए मैं ये पूछना चाहता हूँ सबसे पहले इस डिबेट में, क्या अजान को लाउड स्पीकर पर बजाने को लेके इस मुल्क में रियली कोई डिस्प्यूट है? कोर्ट का आदेश आपको मालूम है ना? वो तो मुझे मालूम है, वो सारे देश को मालूम है, वो इन सबको भी मालूम है। क्या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि हम नहीं मानेंगे? मुझे उसका नाम बताइए, एक का नाम बताइए। और अगर नहीं कहा तो फिर कंट्रोवर्सी किस बात की? तो फिर ये जो सड़कों पर ये इतना विवाद खड़ा हो जाता है, ये कौन लोग हैं? उन्हीं को तो पहचान। जैसे मेरे जैसे नाकाम सियासतदान हैं जिनको जमीन पे खड़े होने के लिए 2 इंच धरातल मिल नहीं पा रहा है, उनको ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करके लोगों को लड़वाना है। इसके अलावा तो कोई डिस्प्यूट नहीं है। हमारे साथ महामंडलेश्वर जी भी हैं, जिसका जिक्र तस्लीम रहमानी कर रहे हैं। ये क्यों नहीं समझ पाते कि ये दरअसल सिर्फ और सिर्फ एक सियासत का मुद्दा बनकर रह गया है? ये आम लोगों तक या फिर ये उन संगठनों तक क्यों नहीं पहुंचती जो समाज को जोड़ने की बात तो करते हैं, लेकिन जब जरूरत होती है तब नहीं दिखाई देते? देखिए, कुछ संगठन भी ऐसे हैं जो राजनीति से प्रभावित हैं, और ये मुद्दा जो हमने अभी सुना, ये मुद्दा ना हनुमान चालीसा का है और ना अजान का है। ये मुद्दा सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने का है। जब कोर्ट का आदेश है तो उन संगठनों को जहाँ पे ये लाउड स्पीकर हैं अपने आप ही उसको कम कर लेना चाहिए, या जो इलीगल है उनको हटा लेना चाहिए। और जो संगठन विरोध कर रहे हैं या जो लोग विरोध कर रहे हैं, इसमें पॉलिटिक्स भी हो रही है। लेकिन अगर कानून व्यवस्था नहीं मानता है आदमी, दूसरों को तकलीफ देता है, तो दूसरे भी विरोध करते हैं। लेकिन इसे राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। होना ये चाहिए कि सभी समुदाय पूरे देश में शांति बनाए रखें और एक दूसरे के धर्म का ख्याल करें। सामाजिक व्यवस्था में अगर किसी को दिक्कत आ रही है, क्योंकि समाज में सब मिलजुल कर जीने वाले लोग हैं, तो अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो उस दिक्कत को दूर किया जाना चाहिए। वही दिक्कत दूर करने के लिए कोर्ट ने ये परमिशन दिया था कि इतने ही डेसिबल तक रहेगा, जो इलीगल है वो नहीं रहेगा, तो उसे कर लिया जाना चाहिए था। नहीं हुआ। अभी योगी जी ने बड़ी शांति से कर दिया, मंदिरों से भी मस्जिदों से भी हटा दिया, 7,000 से ज़्यादा लाउड स्पीकर हटाए और बाकी के कम कर दिए। तो राजनीति न हो, इस क्रिया को धरातल पर उतारा जाए, वैमनस्य न पनपने दिया जाए, ये हम चाहते हैं। लेकिन ये होगा कैसे? सवाल तो यही है ना। आप यहाँ पर एक फॉर्मूला देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये फॉर्मूला मानेगा और मनवाएगा कौन? देखिए, जनता है और जनता विचारों से प्रभावित होती है। कई राजनीतिक संगठन विचारों से भड़काते हैं, तो आप जैसे चैनल हैं, हमारे जैसे धर्मगुरु हैं, जो अपने विचार देंगे तो समझ में लोगों को आएगा कि एक तरफा कुछ भी ना हो, सबके लिए समता एकता रहे, और विचार समझेंगे लोग। देखिए आचार्य विक्रमादित्य जी, इससे पहले भी हम लोग कई बार मंच शेयर कर चुके हैं, आपने बहुत अच्छी बातें लोगों के लिए कही हैं, लेकिन क्योंकि आज एक ऐसे मुद्दे पर हम लोग बात कर रहे हैं जो बहुत समाज के बीच कहीं ना कहीं एक खाई पैदा करने की कोशिश कर रहा है, इस खाई को कैसे पाटेंगे हम लोग मिलकर? देखिए शिलिन जी, एक बड़ी विचित्र समस्या है इस देश के अंदर, आडंबरवाद। जब से आडंबरवाद आया तो कबीर ने आज से करीब 500 साल पहले 2 वाक्य बड़ी अद्भुत पुस्तकें लिखी हैं, उसमें 2 बातें बोली गई और जो इस आज के रेलेवेंस में बहुत ज़रूरी हैं, और हमारे लिए भी और इनके लिए, सबके लिए बोली गई। एक बात कहावत चलती है उसके अंदर, कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लिया बनाए, तापे चढ़ के मुल्ला बाग दे बहरा हुआ खुदा। साथ ही उन्होंने बोला, हम उनके लिए तो ये बोल दिया, लेकिन साथ में कबीर ने और भी बात बोली। उन्होंने क्या बोला? तो पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़। यानी वास्तविक तौर पे समझा दिया, आडंबर समस्या केवल आडंबरवाद की है, धर्म की कोई लड़ाई नहीं है। ये आडंबरवाद जो इस देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर जो फैलाने का प्रयास किया गया, समस्या वो उत्पन्न करता है। अजान देने से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आप अजान दें, आप अपने ईश्वर को, अपने परमात्मा को सबसे बड़ा माने, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जबरदस्ती थोपे नहीं। जब थोपने के लिए आप ही आप रहे इस संसार में, आप ही आप जीते इस संसार में, केवल मैं ही राज करूं इस संसार में, समस्या वहां उत्पन्न हो जाती है। समस्या वहां राजनीतिक दल उत्पन्न कर देते हैं जहां वो कहते हैं कि हम संविधान को मानेंगे, भारत देश में संविधान को मानेंगे। अभी बात हुई राम मंदिर की, संविधान को मानने की बात हुई कि देश के सर्वोच्च न्यायालय ने एक 400 साल बाद एक डिसीजन दिया और उसको मानने की सब लोगों ने बात करी, लेकिन हमारे साथ ही तस्लीम रहमानी खड़े हैं। क्या किया था इन्होंने? एक शाम बावरी के नाम रखी थी ना। ये अभी इन्होंने खुद ही बोला कि राजनीति करने का प्रयास करते हैं। राजनीति का, अरे साहब संविधान की बात करो ना, संविधान की बात करो। तो आप आग लगा रहे हो, आप आग लगा रहे हो ना, यही बात है। यही मैं वास्तविकता बताना चाहता हूं कि आग यही लगा रहे हैं।
ठीक है, मैं आती हूं तस्लीम रहमानी। तो इस देश में आडंबरवाद, जो जबरदस्ती राजनीतिक थोपने की बात की जाती है, ना हिंदू लड़ रहा ना मुसलमान लड़ रहा। ये लिखिए, जो हिंदू मुसलमान मौलानाओं के हिंदू मुसलमान के महंत के रूप में, मौलानाओं के रूप में आके जो लोग आते हैं वो लड़ते हैं इस देश के अंदर, वो चढ़ते हैं। मैं तो कहता हूं आज समझे ना वास्तविक तौर में इस देश को। ठीक है, तस्लीम रहमानी जी, आप आडंबर है ना, आपने बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप कहिए, संविधान को मानते नहीं मानते? आप अरे मुझसे सवाल करने का आपका हक नहीं है। खामोश है। एक मिनट विक्रमादित्य जी, एक मिनट, नहीं, एक सेकंड, तस्लीम रहमानी जी, एक मिनट, विक्रमादित्य जी, आप लोग वही कर रहे हैं ना यहाँ पर फिर? नहीं, आप लोग वही कर रहे हैं। माइक इस वक्त मेरे पास है। एक सेकंड, एक मिनट, विक्रमादित्य जी, आप लोग वही कर रहे हैं। नहीं, आप लोग भी वही काम कर रहे हैं ना, जो हम देखते हैं चैनल कैमरा के माध्यम से, आप लोग भी वही कर रहे हैं। अच्छा, शांत हो जाइए, शांत। तस्लीम रहमानी, एक मिनट, आप शांत रहिए। एक मिनट, आप लोग शांत रहिए प्लीज। इतना पैनिक, आप लोग ऐसे बातें करेंगे? एक मिनट, तस्लीम रहमानी, विक्रमादित्य जी, जनता आपको देख रही है, आप लोग ऐसे बात कर रहे हैं, आप लोग छोटे बच्चों की तरह हरकतें कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, मुझे और मेहमानों के पास जाना है। आप लोग छोटे बच्चों की तरह बातें कर रहे हैं, जनता आपके सामने बैठी है, यही काम आप लोग कर रहे हैं। तस्लीम रहमानी और विक्रमादित्य जी, कोई नहीं सुन पाएगा। माइक मेरे पास है, आप लोग बोले जा रहे हैं, मतलब आप लोग कम से कम एक डेकोरम बना के रखिए ना इस डिबेट का। यहाँ पर जनता आप लोगों को देख रही है। मैं आती हूँ। नहीं, अच्छा, एक एक करके और भी मेहमान हमारे पास है। हाफिज गुलाम सरवर जी, ये लाउड स्पीकर अगर माफ कीजिएगा, अलीमुद्दीन जी, मुझे बताइए कि जो यहाँ पर 2-3 लोगों ने इसका जिक्र किया कि अगर फजर के वक्त पर लाउड स्पीकर का जो वॉल्यूम है उसे कम कर दिया जाएगा, जो डेसिबल कोर्ट ने निर्धारित किया है, तो कोई दिक्कत है क्या इससे? कोई दिक्कत नहीं है, हुआ है, हो रहा है। अजान केवल 2 मिनट की होती है, भजन कीर्तन गुरु ग्रंथ साहिब 2-2 घंटे की होती है। उस पर क्यों इतराज नहीं है? हमने तो आज तक इतराज नहीं किया। गुरुद्वारा शीशगंज है हमारा पुरानी दिल्ली में, बराबर में मंदिर है, हमने तो कभी इतराज नहीं किया। मस्जिद में 2 मिनट बाद अजान हो जाती है, गुरु ग्रंथ साहिब 1 घंटे की होती है, कभी एतराज़ नहीं किया। जबकि नमाज में खलल पड़ता है, क्योंकि वो भी धार्मिक काम है और अजान देना भी धार्मिक काम है। अभी इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही और उसके बाद दूसरी ख़राब बात कह दी कि जी यहाँ तो कोई विवाद नहीं है। अगर विवाद नहीं है, अजान केवल अल्लाह के नाम को पुकारा जाता है, ऐलान किया जाता है, इसलिए किया जाता है कि नमाज का वक्त हो गया, मस्जिद में आ जाओ। नमाज हमारी 15 मिनट की होती है और अजान केवल 2 मिनट की होती है। इनको क्या आपत्ति है? जब पूरी हमारी दिल्ली के अंदर किसी को कोई इतराज़ नहीं है, हिंदुस्तान में इन लोगों को क्यों इतराज़ हो रहा है? मैं ऐसी जगह से आता हूँ जहाँ मंदिर मस्जिद बराबर है। एक मिनट, अलीमुद्दीन जी, मेरी एक बात सुनिए। आप कह रहे हैं कि हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन कोर्ट तो दोनों के लिए कह रहा है ना, लाउड स्पीकर चाहे मंदिर पर लगे, गुरुद्वारे पर लगे या फिर मस्जिद पर लगे, हर जगह से हटना चाहिए। वॉल्यूम सेट करने का मसला है, वॉल्यूम सेट हो रहा है दिल्ली में भी, मंदिरों से भी, मस्जिदों से भी, गुरुद्वारों से भी आवाज़ को धीमी रफ्तार में रखकर काम किया जा रहा है। इस पर इनको आपत्ति क्यों है? क्यों इतना चिल्ला रहे हैं? क्यों वायवेला बचा रहे हैं? पूरे उत्तर प्रदेश में हिंदू मुसलमानों ने इसको मान लिया और अपनी अपनी जगह पर कायम है, लेकिन ये क्यों भड़काने का काम करते हैं? सिर्फ इसलिए कि दूसरे रास्ते से इनको केवल दक्षिणा ज़्यादा मिल जाए ताकि ये बड़े धर्मगुरु बन जाए, इसीलिए वो दम मचाते हैं। इनकी कोई अपनी तो विचारधारा है नहीं। अजय गौतम जी, इस पर जवाब देना। मेरे जो काबिल बुजुर्गवार हैं, इन्होंने कुछ बात से पता नहीं किस लहजे में करी। सवाल ये है कि मौलाना साहब, सुबह 6 बजे से पहले लाउड स्पीकर कम ज़्यादा इस्तेमाल हो ही नहीं सकता। ये एक लॉ है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट। सुन लो, बीपी मत बढ़ाओ, अपना बीपी मत बढ़ाओ, या डॉक्टर थोड़ी देर। वो ये कह रहे हैं फिर तो भजन कीर्तन सब पर लागू होना चाहिए। अच्छा, नहीं देखिए, नहीं मैं ये कह रहा हूँ, चाहे ये भजन की बात हो, कीर्तन की बात हो, किसी भी तरीके की बात हो, इस देश में संविधान चलना चाहिए। कल जौहरी बाजार में जो अलविदा जुम्मे की नमाज हुई, वो मेरे ख्याल से सबने देखा, आपके टीवी ने भी बड़ी खूबसूरती से चलाया। पूरी सड़क बंद कर दी गई, 100 लाउड स्पीकर लगा दिए गए और 1-1.5 किलोमीटर तक उसकी आवाज जा रही है। ये है जिहाद। दिक्कत अजान से नहीं है, दिक्कत नमाज से नहीं है। नमाज की आड़ में, अजान की आड़ में ये जो जिहाद है ना,
ये पब्लिक प्रॉपर्टी पे कब्जा करने का, लोगों को जबरदस्ती आप कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हैं? एक सेकंड नहीं, वो तो कह रहे हैं कि मुझे नहीं, वो ये कह रहे हैं, एक मिनट रुकिए ना, मैं सवाल ले लूंगा एक सेकंड। वो ये कह रहे हैं कि हमें नहीं है दिक्कत, लेकिन आप सब जगह से हटाइए। फिर अगर रूल है तो फिर सबके लिए। हम तो सबके लिए कह रहे हैं, हमने कब कहा? कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है किसी भी तरीके का, मंदिर हो, मस्जिद हो, कहीं भी हो। आप मुझे बताइए, काशी विश्वनाथ पे कहाँ लाउड स्पीकर लगा देखा आपने? राम जन्मभूमि पे कहाँ लाउड स्पीकर लगा देखा आपने? लेकिन एक छोटी से छोटी मस्जिद पे आप देखिए जबरदस्ती 5 भोपू लगा के, जबरदस्ती भैया सुबह से लेके 5 बजे तक। भैया मैं वही कह रहा हूँ, ये मत करिए। तो फिर तो वो एक मिनट सेकंड के बाद देखिए, मेरे काबिल दोस्त ने, तस्लीम रहमानी जी ने एक बात कही कि भाई मैंने तो करी थी बाबरी की शाम। तो मैं तस्लीम साहब, मैं आपको बड़े सम्मान से कह दूं, बाबरी मस्जिद भारत माता की छाती पे कलंक था, हमने मिटा दिया। उस पर फैसला आ चुका है, हम उस पर बात नहीं ले जाएंगे। मैं नहीं चाहती कि इसको हम डिरेल करें। एक मिनट, आप दूसरे ट्रैक पर मत लेकर जाइए। आज हम बात कर रहे हैं कि आखिर अजान वर्सेस हनुमान हो क्यों रहा है देश भर में, उस पर बात कर लेते हैं ना। आज उस पर बात कर। सबसे बड़ी बात देखिए, उसमें लाउड स्पीकर भी नहीं था, तो मस्जिद आज उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, अरे रहमानी साहब, रहमानी जी एक करके एक मिनट देखिए, ये देखिए डिबेट को कहाँ ले जा रहे हैं आप लोग फिर से वही काम कर रहे हैं। अजय गौतम जी, आप लोग वही कर रहे हैं ना, हम बात नहीं कर पाएंगे। एक मिनट हमारा मौलाना साहब, एक मिनट। एक भरोसो एक बल, एक दृढ़ विश्वास। अभी कबीर साहब, ये कबीर साहब का दोहा है। कबीर क्या थे? वो हिंदू थे, जुलाहे थे, मुसलमान थे, क्या थे? और हमारे हिंदू सनातन धर्म की उसकी हिस्ट्री में लिखा गया, उन्होंने कौन सा गुरु बनाया? देखिए, ये झगड़ा यहाँ नहीं है, ये झगड़ा हमारे भी आश्रम है। 5 बजे आरती होती है, 6 बजे तक हम लोग भजन कीर्तन करते हैं, 6 बजे नाश्ता होता है और 7 बजे के बाद फिर कीर्तन होता है, 12 साढ़े 12 बजे मंदिर बंद होता है, 4:30 बजे फिर शुरू होता है। लेकिन जैसे आपने मौलाना साहब ने कहा, देखिए ये कीर्तन भजन हम लोग अंदर करते हैं, हम लोग सड़कों पे बाहर नहीं करते, ये एक सामाजिक बुराई है। आप एक मिनट जेके बेनीवाल जी, रोकना चाहती हूँ। जो एक मिनट मौलाना अलीमुद्दीन, एक सेकंड मौलाना जी, एक सेकंड नहीं, जेके बेनीवाल मेरी बात सुनिए। आप कह रहे हैं ना, आप ही का सवाल। एक मिनट अजय, एक मिनट। अच्छा ठीक है, शांत हो जाइए, मैं आती हूँ आपके पास, आ रही हूँ। नहीं, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल आप लोग कर रहे हैं? नहीं, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल आप लोग कर रहे हैं? एक मिनट, अच्छा हो गया अजय जी, एक मिनट शांत। अजय जी एक मिनट। जेके बेनीवाल जी, आप ये कह रहे हैं, मैं कह रही हूँ, फिर तो आप ये भी कहिए ना। हम देख रहे हैं, चाहे शोभा यात्रा हो, हनुमान चालीसा, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र में किस तरह की सियासत हो रही है, फिर तो उन पर भी रोक लगनी चाहिए ना। अभी ये नया क्या शुरू हो गया है और ये कौन शुरू कर रहा है? आप कह रहे हैं ना कि हम तो अपने घरों में, मंदिरों में, आश्रमों में करते हैं, फिर ये सड़क तक कैसे आ गया? ये सड़क तो अभी आपने बताया नहीं, रहमानी साहब ने, जिनका बेस नहीं है वो लोग राजनीति अपनी जमीन ढूंढ रहे हैं। इन्होंने वाकई में किया, 10वीं डिबेट में मेरे साथ भी रहे हैं, बाबरी मस्जिद एक शाम की, और इन्होंने वहां जंतर मंतर पे बहुत बड़ा शो भी किया था। मैं इस डिबेट में नहीं जाना चाहूंगा, नहीं तो अभी ये इसी पे डिबेट आ जाएगी। और डिबेट केवल आज अजान की हनुमान चालीसा की है। हनुमान चालीसा हमारा आस्था का विषय है। हम 2-2 रुपए की किताबें बांटते हैं, हनुमान चालीसा नहीं। हमारे यहाँ तो सुंदरकांड घर घर में होता है। और आप मुझे बताइए, हमने तो अजान का मतलब, ये मस्जिद में क्या होता है? मस्जिद में नमाज का मतलब क्या है? वंदना। और हम लोग क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं, गिरजाघर में प्रार्थना होती है, सब जगह एक ही बात है। इस बात को आप कहाँ ले जा रहे हैं? देखिए, ये एक सामाजिक बुराई है। आपने जो कोर्ट ने कहा कि ये एक डेसिमल फिक्स है, आप डेसिमल फिक्स कर दीजिए। लेकिन नहीं तो मैं दूसरी बात पूछना चाहता हूँ, इतनी प्रार्थनाएं हो रही है गिरजाघर में, नमाज हो रही है, अखंड पाठ हो रहे हैं, कीर्तन हो रहे हैं, फिर ये भ्रष्टाचार और पापाचार क्यों बढ़ रहा है? हर जगह बढ़ रहा है। तो इस देश में मुझे बताइए, इस देश में एक देश एक कानून, 2 बच्चे सबके लिए एक जैसे होने चाहिए। क्यों नहीं लाते? एक बार आवाज करते हैं, 2 बच्चों का कानून बनेगा। वो एक अलग डिबेट है। अंबर जैदी, ये अजान तो पहले भी होती थी, ऐसा नहीं है कि अजान पहले नहीं हुई हो या हनुमान चालीसा पहले नहीं हुई। ये अब किस तरह से?
शिरीन, मैं आपकी तालियों की गड़गड़ाहट में आपका सवाल मैं कह रही हूँ कि अजान, नमाज, हनुमान चालीसा ये तो हमारे देश में हमेशा से होती रही है ना, मतलब ये तो सदियों पुरानी है, जिसमें हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कब से। ये आज विवाद का विषय क्यों बन गई? देखिए, इस पे राजनीति हो रही है अभी, ये बात तो खुली और सब जानते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं जैसे कि हम कोर्ट का आदेश है और गाइडलाइंस है, वो प्रिस्क्राइब डेसिबल्स हैं, तो हमने क्यों नहीं फॉलो किए? सवाल ये है क्योंकि पहले भी अजान को लेकर लाउड स्पीकर, अजान नहीं मैं लाउड स्पीकर कहूँगी, लाउड स्पीकर पे अजान को लेकर पहले भी सवाल खड़े हुए हैं। और एक बुजुर्ग हैं 60 साल के, मोहम्मद अली उर्फ बाबू भाई, उन्होंने 64 फतवे लाउड स्पीकर के अजान के खिलाफ उन्होंने लिए हैं अलग अलग मुफ्तियों से, और वो इस चीज़ के खिलाफ वो पूरी मुहिम चला रहे हैं कि लाउड स्पीकर पे अजान नहीं होनी चाहिए। हमारा धर्म हमारे लिए होता है, रिलीजन बहुत पर्सनल चीज़ होती है, हम अपने मस्जिद में, घर में, मंदिर में कर सकते हैं, सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ सकते। अब कल सहारनपुर में क्या हुआ, क्योंकि सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ने दी गई, मस्जिद के अंदर नमाज हुई। सहारनपुर की जामा मस्जिद में नमाज के बाद बाहर सड़कों पर अल्लाह अकबर के नारे लगाए और बहुत नारेबाजी हुई। तो इस तरह की मानसिकता की लड़ाई है, सवाल धर्म का नहीं है, सवाल अजान का, हनुमान चालीसा का नहीं है। मैं गलत फहमी में नहीं हूँ, मैं सही बात करती हूँ, क्योंकि वहां पर मस्जिद के अंदर नमाज होगी और मस्जिद के अंदर ही नमाज होगी, जो इस देश का कानून है। और एक इंसानियत के नाते हमारे भी एक अपने कुछ फर्ज बनते हैं कि हम किसी को परेशान ना करें। किसी की इबादत कैसे हो सकती है किसी को परेशान करके? सड़कों पे ब्लॉक करके नमाज नहीं होती है। आप एक धार्मिक लीडर है, मैं झूठ नहीं बोलती। आप एक मिनट, अच्छा आ रही हूँ, एक सेकंड, आप क्यों आए? एक मिनट, अलीमुद्दीन जी, ठीक है, अंबरज़ैदी एक सेकंड, अलीमुद्दीन जी किस बात? नहीं, आप धमकी दे रहे हैं अलीमुद्दीन जी, नहीं, ये गलत है। एक मिनट, अंबरज़ैदी एक सेकंड, एक मिनट, नहीं, अलीमुद्दीन जी एक मिनट, मुझे बात बताइए। अंबरज़ैदी एक मिनट, अंबरज़ैदी 2 मिनट रुकिए, मैं पूछती हूँ, मैं सवाल पूछ रही हूँ। एक मिनट, अलीमुद्दीन जी एक मिनट, मेरी बात पूछिए। आप किस तरह से बात कर रहे हैं, पहले तो मुझे ये बताइए। मौलाना अलीमुद्दीन जी, आप किस तरह से बात कर रहे हैं? आप किस तरह से बात कर रहे हैं? एक मिनट अंबरज़ैदी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं, पहले मुझे बताइए। यही तो गलत है ना, यहाँ सब धर्मगुरु हैं, नहीं, यहाँ सब धर्मगुरु हैं। आप आराम से अपनी, अब वो ठीक है, देखिए मेरी बात सुनिए, मस्जिद के बाहर जब मस्जिद में जगह फुल हो जाएगी और लोग होंगे, समय नहीं मिलेगा नमाज अदा करने का, वो मस्जिद के बाहर नमाज करेंगे, कोई अधिकार नहीं है। मैं एक बात कहूँ मौलाना अलीमुद्दीन, मैं खुद एक मुस्लिम हूँ, मुझे हमेशा ये सिखाया गया है कि इस्लाम में इस बात का बहुत ख्याल रखना चाहिए कि आपकी वजह से किसी दूसरे को तकलीफ ना हो। मैं गलत कह रही हूँ? नहीं, बिल्कुल ठीक है। फिर अगर हमारी वजह से किसी को दिक्कत होती है तो आपकी जिम्मेदारी नहीं है, किसकी है बताइए? इस्लाम मजहब किसी को तकलीफ देने का नहीं सिखाता। हो रही है ना, लेकिन मेरी बात सुनिए, जो रास्ता नहीं है, जहाँ मस्जिद के बाहर 2-3 सफ़े अगर ईद की नमाज में, वो भी केवल ईद की नमाज में, जो साल में एक इंतजाम होता है कि मस्जिद के बाहर जो है जगह करती है, और दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट, उसका तरीका हो सकता है। ऐसे आप धमकाएंगे नहीं ना, आप ही के साथी हैं। एक मिनट, देखिए, सबसे पहले यहाँ बहुत सारे छात्र हैं सामने बैठे हुए, इस आपको ख्याल रखना, ये भारत के भविष्य हैं जो सामने बैठे हैं, हमसे ही ये सीखेंगे, क्योंकि धर्म गुरुओं के आचरण, व्यवहार और शब्दों को ग्रहण करते हैं ये। अगर हमारा व्यवहार इस राष्ट्रीय चैनल पर इस तरह का होगा कि हम समस्या की समाधान की ओर एक कदम भी बढ़ने को तैयार नहीं है। आडंबर की बात आई, आपने देखा बहस भी हो गई। सच्चाई को तस्लीम करना यह भी इस्लाम का एक पैगाम है। सच बोलना, सच सुनना, सच समझना। मैं कहता हूं सिर्फ अजान पे लाउड स्पीकर नहीं, अभी रमजान है, लोग पता नहीं कैसे भूल जाते हैं। मैं जिस गांव से आता हूं मैं वहीं की बात कर लेता हूं। 1-1 घंटे तक क्या माइक में सेहरी में जगाया जा रहा। आप एक मिनट सर, एक बार आप कहते हैं कि इस्लाम ने कहा है कि पड़ोसी को आपके किर्त से दुख न हो, आप उसका ख्याल कीजिए। आप कह भी रहे हैं, स्वीकार भी रहे हैं, और फिर आप अपने क्रियाकलाप से ये संदेश दे रहे हैं कि हम दुख देंगे। यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना। आती हूं मैं, मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना है,
एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना है, लेकिन आप बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कर रहे हैं और यही सवाल हम उठाएंगे, क्योंकि धर्म चाहे कोई भी हो, वो यही सिखाता है कि आपकी वजह से किसी दूसरे को कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो। लेकिन अगर तकलीफ हो रही है तो इस पर भी सोचना बहुत जरूरी है। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, थोड़ी सी देर के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी और ममता बनर्जी की मुलाकात हुई है। दिल्ली में न्यायाधीशों और मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन के बाद ये मुलाकात हुई है। इस दौरान देश के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना भी मौजूद रहे। 5 मिनट तक अलग से मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी और ममता बनर्जी। तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं, उस वक्त की तस्वीरें हैं जब मुलाकात हुई है न्यायाधीशों के सम्मेलन में। शिरकत के बाद ये 5 मिनट की महत्वपूर्ण मुलाकात ममता बनर्जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना को भी आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। ये उस सम्मेलन के बाद अलग से जो मुलाकात हुई, जिसमें बताया जा रहा है कि तकरीबन 5 मिनट का वक्त रहा जब ये मुलाकात हुई है। प्रधानमंत्री और ममता बनर्जी के बीच की मुलाकात की तस्वीरें, उस सम्मेलन के दौरान अलग से बातचीत, जिसमें आप इन 3 महत्वपूर्ण हस्तियों को देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी और एनवी रमन्ना। इस खबर पर भी लगातार नजर रहेगी, फौरन लौट रहे हैं, आप बने रहिए। अच्छा, मुझे बताया जा रहा है कि इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त नीरज पांडे हमारे साथ जुड़ गए। नीरज का हम रुक कर लेते हैं। नीरज, क्या मुलाकात रही? तस्वीरों में तीनों दिखाई दे रहे हैं, एनवी रमन्ना, प्रधानमंत्री और ममता बनर्जी। कुछ जानकारी मिल रही है, आखिर किस विषय पर बात हुई? देखिए, ये बहुत ही औपचारिक मुलाकात रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपना भाषण उन्होंने समाप्त किया और कार्यक्रम की समाप्ति हुई, जो कॉन्फ्रेंस चल रही थी मुख्यमंत्रियों और न्यायाधीशों की, जो कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, जब प्रधानमंत्री पीछे गए हॉल में जहाँ पे चाय की व्यवस्था थी, उस समय एक कॉर्नर पे जो सोफा पड़ा हुआ था उसमें सिर्फ 3 लोग पहुंचे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, एनवी रमन्ना साहब जो मुख्य न्यायाधीश वो थे, और ममता बनर्जी उनके साथ थी। ममता बनर्जी ने न सिर्फ प्रधानमंत्री जी के साथ करीब 5 मिनट तक बातचीत की, बल्कि उनको जो 2 शॉल लेके आई थी, वो पटका लेकर आई थी, उन्होंने प्रधानमंत्री जी को भी पहनाया और मुख्य न्यायाधीश जी को भी उन्होंने पटका पहनाया, और पटका पहनाने के बाद उनके साथ थे। ये अलग बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी की अलग से अकेले कोई बात नहीं हुई, लेकिन 3 लोगों की मुलाकात हुई। रमन्ना जी भी थे, प्रधानमंत्री भी थे और ममता बनर्जी, इन तीनों लोगों के बीच में करीब 5-7 मिनट तक गुफ्तगू होती रही। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि इस समय प्रधानमंत्री आवास पर बीजेपी नेताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक जो कि शुरू हो चुकी है। पीएम आवास पर गुजरात बीजेपी के नेताओं की ये बैठक है, जिसमें गुजरात बीजेपी के बड़े नेता मौजूद हैं। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में इस वक्त मौजूद हैं, भूपेंद्र पटेल, और कानून मंत्री राजेंद्र त्रिवेदी, गुजरात के मुख्य सचिव कैलाश नाथन भी बैठक में शिरकत कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री आवास पर गुजरात को लेकर इस वक्त की महत्वपूर्ण बैठक पीएम आवास पर, जिसमें गुजरात बीजेपी नेताओं की ये बैठक हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल हैं। और इस बैठक को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने निशाना साधते हुए एक ट्वीट किया है, जो आप देख रहे हैं इस वक्त। उन्होंने लिखा है कि क्या भाजपा अगले हफ्ते गुजरात विधानसभा भंग करके गुजरात के चुनावों का ऐलान करने वाली है? आपका इतना डर क्यों? तो इस बैठक को लेकर निशाना साधा है अरविंद केजरीवाल ने। इस वक्त ये ट्वीट उन्होंने किया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि क्या जल्द ऐलान करने जा रही है और आम आदमी पार्टी से डर गई है बीजेपी। इस खबर से जुड़ी हर जानकारी एबीपी न्यूज पर आप देखेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हुए सुर्खियों पर एक नजर डालें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।